अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ रशीद अहमद। आप देख रहे हैं हेल्थ टच रशीद अहमद यूट्यूब चैनल। आपको मेरी चैनल पे हेल्थी और टेस्टी और नई नई रेसिपी रोज़ देखने को मिलेगी। आप अगर अच्छी अच्छी रेसिपी देखना चाहते हैं तो मुझसे जुड़े, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल को हिट कर लें और ऑल का ऑप्शन ज़रूर चुन लें। चलिए देखते हैं आज की रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तेज पत्ता है, 2 तेज पत्ता तोड़ के डाल दिया है। एक दालचीनी है, आधा चम्मच काली मिर्च है और 8 से 10 लौंग है। ये 4 छोटी इलायची है, एक बड़ी इलायची है, ये छोटा सा जायफल का टुकड़ा है, ये पत्थर के फूल हैं, ये ज़ीरा है, धनिया है, ये सौंफ है और थोड़ा सा इसमें जावित्री है। इसको हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। इसके अंदर इसको हम हल्का सा रोस्ट कर लेते हैं 2 मिनट। ये हमारा भून गया है। अब इसको ऑफ कर देता हूँ और इसको निकाल के ग्राइंड मशीन में पीस लेता हूँ। 1 किलो बीफ का कीमा है ये। इसके अंदर ये हाथ का कुटा हुआ है। मशीन का कोटे में क्या है, सब जूस निकल जाता है, इसलिए हमने हाथ का कीमा लिया है। अब इसके गलाने के लिए इसके अंदर हमने 3-4 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है और 5 चम्मच पपीते का पीस डाला ये चम्मच से और बीस कर 3 घंटे से रख दिया हूँ। अब इसको मिक्सी के छोटे वाले जार में पीसूँगा। पीस के फिर मिलता हूँ। ये हमारा ये कीमा पीस गया है, तो कैसा फाइन एकदम पीस गया है। अब इसमें हम सूखा मसाले मिलाएंगे। अदरक लहसुन तो मिला हुआ है, नमक भी डाला हुआ है 1 चम्मच और पपीता टमरा हुआ है। बाकी का चीज़ अब इसमें स्पाइसेस मिलाएंगे। अभी ये देखो, ये 2 चम्मच गरम मसाला है, वो जो मैं पीसा था वो है। 1 चम्मच लाल मिर्ची है, 3 चम्मच धनिया पाउडर है, 1 चम्मच काली मिर्च है और आधा चम्मच हल्दी है, ये डालेंगे। ये 4 चम्मच बेसन था, इसे मैं भून लेता हूँ पहले। अगर फुटाना रहे तो फुटाने को पाउडर बना ले, आप भुना चना रहे तो उसका बना ले। बेसन था इसे इसको थोड़ा रोस्ट कर देंगे। उसके बाद हल्का सा रोस्ट करना है, बस कच्चापन खत्म हो जाए। पत्ता रोस्ट करते हुए कीमा में इसको भी मिला देंगे। ये बेसन भून गया, इसमें डाल दे रहा हूँ। ये धनिया डालेंगे, 1 मुट्ठी भर को। हरी मिर्ची ये क्रश कर मोटा मोटा दरदरा पीस के 2 चम्मच आधा आधी चम्मच डालता हूँ। लाल मिर्चा भी पड़ा है ना, और थोड़ा चटपटा रहेगा तो अच्छा रहेगा। और ये 1 अंडा अंदर पकड़ कर रख के फूटे नहीं कर को। और ये आधे नींबू का रस, ये सब डाल को हम इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके मिलते हैं। ये हमारा पूरा मिला लिया है अच्छे से मिक्स कर को। ये थोड़ा इसमें आधा चम्मच नमक और डाला हूँ। अभी इसको ढक कर को हम 1 घंटे के लिए ज़रा रख देता हूँ, तो अंदर तक फॉर्मेट होने के लिए मसाले के साथ। अभी हम ग्रेवी की जब से तैयारी कर लेते हैं। ये पैन के अंदर ये आधा कप से थोड़ा सा कम है ये रिफाइन ऑयल, इसको डालेंगे। हल्का सा गरम करेंगे इसको। अब इसके अंदर ये 3 प्याज है मीडियम साइज का, उसको रफ कट कर लेंगे। इसका कलर नहीं, खाली कच्चापन खत्म करना है। और ये 3 टमाटर है, ये भी इसी में डाल देंगे।
इसमें से अदरक लहसुन का पेस्ट एक 3 चम्मच डाल देंगे और बराबर से मिक्स करेंगे। अब इसके अंदर 3 हरी मिर्ची डालेंगे, तो 20 से 25 काजू डाल देंगे इसके अंदर धो के। हमने 5 मिनट स्लो आंच में पका लिया है, कच्चापन खत्म हो जाए खरीदे। ये आधा चम्मच नमक भी डाल देंगे ताकि पंडूदा जल्दी गल जावे। इसको बंद करके छोड़ देंगे 5 मिनट के लिए गलने के लिए। ये स्लो हाथ में 20 मिनट हमने इसको गलाया है। ये पूरा देखो कच्चापन खत्म हो गया है और जो पानी छूटा था वो सब इसका जल गया है। जो टमाटर का, भंडू का, अदरक लहसुन का जो था सब। अभी इसको मैं हाफ कर देता हूँ गैस और इसको ठंडा होने के लिए ऐसे खुला रख देता हूँ। ये जब ठंडा हो जाएगा तो मैं इसको बारीक का पेस्ट बना लेता हूँ। अभी हम ग्रेवी की तैयारी कर लेते हैं। ये कढ़ाई चढ़ा दिया हूँ, गरम कर लिया हूँ। अब इसमें 1 चम्मच तेल डाल देंगे और इसको गरम होने देंगे। ये तेल गरम हो गया है, इसके अंदर ही हम थोड़ा खड़े मसाले डालेंगे। 1 बादियान का फूल है, 4 छोटी इलायची है, 1 छोटा दालचीनी है, ये 8 से 10 लौंग है, आधा चम्मच काली मिर्च है, आधा चम्मच जीरा है। ये हम इसमें डाल देंगे और एक 15-20 सेकंड इसको चटका दे हो जाए। उसके बाद ये हमने जो पेस्ट बना के रखा था ग्रेवी के लिए, प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन, और उसको इसमें डाल देंगे। इसको हम भूनेंगे। ये हमारा ग्रेवी बॉयल हो रहा है। अब इसके अंदर हम ये 1 चम्मच हरी लाल मिर्ची है और आधा चम्मच इसके अंदर हल्दी है और 1 चम्मच गरम मसाला है और 1 चम्मच जीरा है और 3 चम्मच इसमें धनिया है और 1 चम्मच काली मिर्च है। ये सब डाल के पानी में पेस्ट बना लिया है ताकि ये जले नहीं। इसमें डाल देंगे हम। इतना बड़ा है। इसको डाल के अच्छे से मिला देंगे। इसको एक 2 से 3 मिनट भून लेंगे पहले। अभी अच्छे से 2 से 3 मिनट हमने भून लिया है। अब इसको गैस स्लो कर देंगे और गैस स्लो करके इसको दही डालेंगे और इसको बराबर चला लेंगे। अच्छे से इसको मिक्स कर लेते हैं। स्लो आंच में दही मिलाने से दही फुट्टी फुट्टी नहीं होता है, समझे, स्मूथ रहता है। अभी स्लो आंच में हम इसको 1 से 10 मिनट पहले पकाएंगे। ढक्कन इसका लीड लगा देते हैं, समझे। लीड लगा के 10 मिनट पहले पकने देते हैं स्लो आंच में। बाद में आंच तेज करके उसको भून लेंगे। ये 15 मिनट हो गया स्लो आंच में पकते हुए। अब इसको हम देख लेते हैं खोल के। तेल सब छूट गया है, मतलब मसाला हमारा अच्छे से पक गया है। अब हम इसके अंदर हमें कितना रिक्वायरमेंट है थोड़ा सा सालन को पतला करेंगे। ये थोड़ा बहुत गाढ़ा है, थोड़ा पतला करेंगे। अभी हम इसमें
एक गिलास ये डाला पानी। 20 मिनट हो गया है पकते हुए। अब इसको खोलेंगे। देखो ये अच्छा सा बॉयल हो गया है, मुझे नहीं। ये हमारा अंडा बॉयल करके हो गया है, छिल लिया है। अब इसके अंदर हम थोड़ा थोड़ा कट लगा लेंगे ऐसा ऐसा सभी में। और उसके बाद ये एक बॉल ऐसा ले लेंगे और इसको पहले हाथ में ऐसा चपटा कर लेंगे पूरा। ये चपटा करके ये अंडा इसमें उठा के ऐसा रखेंगे और इसको ऐसा सब फोल्ड कर लेंगे। ऐसा करके चारों बाजू से अंदर अच्छे से ऐसा फोल्ड करके मिला लेंगे और इसको ऐसा दबा दबा के अच्छे से टाइट बनाएंगे। हल्के हाथ से नहीं करें, नहीं तो वो फूट जाएगा फ्राई करने के टाइम पे। ऐसा ऐसा अब अच्छे से टाइट बना लें। ये देखिए ये हमारा ये एक का रेडी हो गया। ऐसे ही मैं सब रेडी कर लेता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। ये हमने तेल इसमें गरम कर लिया है और ये स्लो हल्का आँच करके अब ये इसको हम एक एक कोफ्ता इसमें हम आहिस्ता आहिस्ता रख देंगे। अभी स्लो आँच के अंदर हम इसको एक 3 से 4 मिनट फ्राई करके फिर इसको थोड़ा पलटी करेंगे। ये साइड से थोड़ा थोड़ा तेल उठा के ये गरम गरम तेल ऊपर से डालेंगे। इससे क्या होगा, ऊपर साइड से भी थोड़ा सा कड़क हो जाएगा, जिसको घुमाने में सही रहेगा। सभी कोफ्ते के ऊपर ऐसा थोड़ा थोड़ा गरम तेल चम्मच की वजह से डाल दें। एकदम स्लो आंच में ही फ्राई करना है इसको, तेज आंच नहीं करना है। अभी इसको हम पलटी करेंगे। एक बार मैं पहले पलटी कर चुका हूँ, अभी ये दूसरी बार पलटी कर रहा हूँ। और ये थोड़ा सा देखो हमारा ये अंडा ये जो कोटिंग है थोड़ा सा फूट गया है। वो मैं इसके अंदर पपैया का पेस्ट डाला था ना, तो बहुत सॉफ्ट हो गया है। तो इसके लिए जब आप बनाए तो पपैया का पेस्ट मैं ज़्यादा डाला था, आप थोड़ा कम डालें और या फिर ना डालें। अगर कीमा बना हुआ लेके आ रहे हैं मशीन का तो ना डालें पपैया। ये तो मैं हाथ तक कीमा था तो उसको मिक्सी में पीसना था, इसलिए मैं डाला था। मुझे आप उसका देख करके उस हिसाब से करें। ये संभाल के इसको अभी एक बार और घुमाएंगे, उसके बाद फिर निकाल कर सर्व करेंगे। ये हमने इधर सब निकाल लिया है। ये हमारा नरगिसी कोफ्ता रेडी हो गया है। अभी इसके अंदर हम सालन डालते हैं। ये हमारा नरगिसी कोफ्ता रेडी हो गया है। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो इसको लाइक कर लीजिए, शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दूसरी वीडियो में मिलते हैं इंशाअल्लाह दूसरी रेसिपी के साथ में। अल्लाह हाफिज़।